जय हिंद दोस्तों, मैं सनी सनी मैथमेटिक्स चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। विद्यार्थियों, कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ। इसके पीछे रीजन भी आप जानते हैं कि मुझे बार बार पटना हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, बार बार आना पड़ता है। तो कुछ दिनों और समस्या, उस पर समस्या बहुत जल्द दूर हो जाएगा। और डिजिटल बोर्ड लगाने के लिए सोच रहे हैं, डिजिटल बोर्ड लग जाएगा तो प्रॉब्लम अपना बिल्कुल सोल्व हो जाएगा। फिर क्वेश्चन बहुत फास्ट भागेंगे, किताबें बहुत फास्ट खत्म होगा, 2 से 3 महीने में किताबें खत्म हो जाएंगी। तो चलिए, बिना समय को बर्बाद किए हुए अब हम लोग प्लीज अपना बोर्ड पे ध्यान देंगे। चलिए यहाँ ध्यान देंगे। सबसे पहले सीखेंगे क्वेश्चन, हर क्वेश्चन को सेकंडों में आंसर होगा, लेकिन पहले बेसिक सिखाएंगे, उसके बाद सिखाएंगे कि परीक्षा में एग्जाम में कैसे शॉर्ट में आंसर किया जाता है। तो देखिए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखिए, आर एस वाला बुक का, ये आर एस वाला बुक है, 3 राइडर है, उसका एक्सरसाइज 22 का ए है, हम सोल्व करवा रहे हैं। पहले 10 क्वेश्चन सोल्व करवा चुके थे, अब 11 से लेकर जितना आज होगा वहां तक आगे खींचेंगे। तो यहाँ तक ध्यान दीजिए। देखिए कह रहा है, एक स्टीमर धारा की दिशा में 2 बंदरगाहों के बीच की दूरी, 2 बंदरगाह बीच की दूरी मान लीजिए, मान लीजिए बंदरगाह ए है, बंदरगाह बी है, इसके बीच की दूरी कुछ है। तो एक बार धारा के साथ जाता है तो कितना घंटा लेता है? 4 घंटा लेता है। धारा का उल्टा आता है यहाँ से, कितना लेता है? 5 घंटे का समय लेता है। समझिए, कह रहा है कोई स्टीमर है या कोई जहाज है या कोई नाव है, जो भी हो, बिंदु 2 बंदरगाह है, माने बंदरगाह ए बंदरगाह बी है, ये समझाने के लिए लिख रहे हैं। वो 4 घंटे में ए से बी पर पहुंच जाता है, धारा के साथ जाता है तो धारा उसको थका देता है, और धारा के विपरीत धारा रोकता है तो पहुंचता कितना, यहाँ लौटता कितना में? 5 घंटे में लौटता है। तो कोई बात नहीं, मैंने पहले पढ़ा चुके हैं कि जब दूरी बराबर हो तो चाल उल्टा होता है, समय के समय उल्टा होता है चाल के। क्यों? क्योंकि हम कहूँ जाना चाहते हैं, दौड़ के जाएंगे, चाल हमारा अधिक रहेगा, समय कम लगेगा, हम स्लो जाएंगे, धीरे धीरे जाएंगे, समय क्या लगेगा? अधिक लगेगा। यानी चाल अधिक तो समय कम, और चाल धीरे तो समय अधिक हो जाएगा, उल्टा हो जाता है, इसका कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ ध्यान, इसको समझ गए, इसको मिटा रहे हैं। अब हमारा ध्यान देंगे, सीखेंगे डीएस में दिया हुआ है धारा के साथ। डीएस का मतलब क्या होता है? डीएस का मतलब धारा के साथ, डीएस मतलब धारा के विपरीत। समय कितना ले रहा है हमारा? कह रहा धारा की दिशा में 4 घंटा में, धारा के विपरीत 5 घंटा में लेता है। इस समय दिया हुआ है तो चाल उलट जाएगा, तो 5 अनुपात कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इतना आप समझ गए होंगे। अब देखिए बात को कैसे ट्रांसफर करते हैं। लेकिन निश्चित राशि दिखा, धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा क्या दिया है? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। सीखेंगे। अब हमको जब जोग अंतर मालूम है तो बड़का निकालना है, तो जोड़कर दूसरे भाग, छोटका निकालना है तो घटाकर दूसरे भाग, तो घटाकर दूसरे भाग करेंगे, नाप निकालना है, क्यों? नाप के तुलना नाप से, नाप के तुलना नाप से, जिसको निकालना उसको गुना, तो घटाकर दूसरे भाग में घटाइए, दोनों में घटा गया तो 1 बच गया, 1/2 निकालना क्या है? नाप की चाल। तो बड़का निकालना है, तो बड़का निकालना तो जोड़कर दूसरे भाग, तो जोड़ दिया, 5 और 9, 9 बटा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बाद ये 2 से 2 कट जाएगा, उलट के ऊपर चल जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 2 गुने 9 बटा 18 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर आ गया। अब बोलिए सर हम डायरेक्ट नहीं बना सकते हैं? तो हम डायरेक्ट बिना देखे भी आंसर बना सकते हैं। इतना समझ गए होंगे, इतना आपको समझ गया है ना? क्योंकि समय डीएस में दूरी समय दिया हुआ था, यूएस में समय दिया हुआ था, समय दिया हुआ दोनों का उलट देंगे तो चाल हो गया। तो चाल जोग है, यानी x + y है, x - y ये दिया हुआ है, तो नाप निकालना है तो जोड़कर दूसरे भाग, धारा निकालना है तो घटाकर दूसरे भाग, छोटका निकालना है तो घटाकर दूसरे भाग। खैर कोई दिक्कत नहीं है। ये निश्चित राशि क्या दिया हुआ है? छोटका दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? छोटका। धारा का वेग दिया हुआ है, तो धारा बताए थे, नहीं समझ में तो रेशियो पढ़ाएंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इस चैप्टर के बाद रेशियो स्टार्ट करेंगे। तो धारा की तुलना, धारा है 2 किलोमीटर है, और धारा यहाँ कितना हो जाएगा? घटाकर दूसरे भाग, तो 5 में 4 गया तो 1/2 हो गया, घटाकर दूसरे भाग। और नाप निकालना है, बड़का निकालना है तो जोड़कर दूसरे भाग। अब 2 से 2 कट गया, उलट के ऊपर चल जाएगा, तो 9 गुने 2 बटा 18 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब बोले नहीं सर हमको ऐसा नहीं बनाना है, हमको डायरेक्ट बनाना है, तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। बाद में सीखेंगे। देखो ऑप्शन आपको लिख दिए, ऑप्शन को क्या कर दिए हैं? ऑप्शन आपको लिख दिया, यहाँ पर सीखना है, यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पर सीखना। देखिए आंसर कैसे डायरेक्टली होगा, सीखेंगे। यहाँ डायरेक्ट ऑप्शन से भी हम कर देंगे। चलिए कोई बात नहीं। कर क्या करा? कर एक स्टीमर धारा की दिशा में 2 बंदरगाहों के बीच की दूरी 4 घंटा में करता है। धारा के साथ जा रहा है, कोई बात नहीं, धारा के साथ जा रहा है, धारा के साथ जा रहा है ना। और धारा के विपरीत कितना रहता है? 5। दूरी हम बराबर है करते हैं, दूरी क्या हो गया? बराबर। डीएस में दूरी जो तय करेगा, यूएस में दूरी तय करेगा, क्योंकि धारा के साथ जाएगा, यहाँ तक आएगा भी तो यहाँ तक आएगा, यानी दूरी हम क्या करें? बराबर। तो मान लिया कि देखिए दूरी हम बराबर करते हैं तो क्या होगा? दूरी बराबर होता है 4 गुना, दूरी बराबर होता है 4 गुना समय, दूरी बराबर 4 गुना
समय तो यहाँ से ए से बिंदु दूर तक जाएगा दूरी है, यहाँ से दूरी है, यहाँ से दूरी, बात दूरी बराबर होगा। तो दूरी देखिए हम यहाँ पे दूरियां बराबर कर देते हैं। क्या धारा के चाल कितना है 2 किलोमीटर, और ना स्टीमर के चाल मान लिया, ये मान लिया, तो 16 2 18 हो गया। तो 18 डीएस में जा रहा है, डीएस में यूएस में, तो धारा के साथ जाएगा तो चाल होगा से कितना 4 हो जाएगा। समय बराबर जो दूरी बराबर 4 गुने समय, फिर दूरी बराबर 4 गुने अब धारा के विपरीत अब घट जाएगा, 16 में से चल गया कितना, 16 में से 2 चल जाएगा तो 14, 14 गुने 5, समय कितना है 5 है ना, है 5 है। तो देखिए आता है 1872 या 56, हमारा आंसर गलत हो गया, ये नहीं सेट हुआ, ऑप्शन नहीं सेट हुआ, क्योंकि दूरी बराबर नहीं हुआ, हमारा दूरी बराबर यहाँ बहादुर नहीं हुआ। आप देखिए दूरी कहाँ सेट करते हैं सीखेंगे। अगला ऑप्शन देखिए बिल्कुल सेट हो जाएगा, ऐसा आंसर हो जाएगा। ए से बी दूरी जा रहा है तो वो डीएस में आएगा, यूएस में लौटेगा। दूरी बराबर दूरी, दूरी बराबर दूरी करना है तो दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, दूरी बराबर चाल। तो एक का चाल दिया हुआ है, धारा के चाल हमको दिया हुआ है, और नाप के चाल 18 मान ली ऑप्शन से, तो 18 तो कितना हो गया 20, एक हो गया डीएस में चाल हो गया, और दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, समय कितना लेता है 4, 80 हो गया। अब यूएस में समय कितना 5 है, तो यहाँ कितना नाप के चाल कितना है 18 है, धारा के विपरीत में घटेगा तो घट के कितना हो गया 16, समय कितना ले रहा है इसमें 5 घंटा ले रहा है, तो 16 बचे के 80 है, 20 के 80 है, हमारा ऑप्शन देखकर मार देंगे कि 18 बजेगा। ये समझ में आ गया नहीं, तो इसको बार बार दोहराएंगे, इतना लिखे रहेगा डेक्टर आंसर हम कर देंगे। जैसे आंसर करेंगे कैसे करेंगे, यहाँ से मान लीजिए दूरी 16 ले लिया, 16 से लेकर घटाया जोड़ा तो 14 हो गया, तो 14 14 56 हो गया, और यहाँ पर ले लेंगे दूरी इसमें ले लेंगे तो इसमें क्या होगा अभी घट जाएगा, एक में छूट जाएगा बढ़ जाएगा, तो 20 और कितना हो गया सॉरी 16 लेने पर नहीं हुआ, 16 लेने पर नहीं हुआ, 20 ले लेंगे तो 20 हो गया धारा के हिसाब में 4 घंटा में, तो समय दूरी बढ़ जाता है 20 और 80 हो गया, अगला भी 80 आना चाहिए, उल्टा भी आएगा, इधर से जाएंगे तो 80 किलोमीटर आएंगे तो 80 किलोमीटर आएंगे ना, तो फिर देखते अगला सेट करके होता है कि नहीं, तो इसको सेट किए तो घट जाएगा, यहाँ पर 16 हो जाएगा क्योंकि आ रहा है उल्टा आ रहा है विपरीत आ रहा है, तो 18 से 2 गया तो 16 हो गया ना 16, और समय कितना दिया हुआ है 5, तो 16 बचेंगे 80, 80 बराबर 80 आ गया, हमारा ऑप्शन कौन हो गया बी। तो परीक्षा में एग्जाम में डेट ऑप्शन ही बनावे जाएंगे, इतना हम करने जाएंगे, इसको दिमाग को खोलना है पहले। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाद में अगला भी डेट आंसर हो जाएगा, फिर भी सीखना है पहले। आप क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर, क्वेश्चन नंबर 12 के हम हल करना सीखेंगे। शांत जल में एक मोटर बोट की चाल 15 किलोमीटर, शांत जल में उसका एक्चुअल चाल, शांत जल मतलब उसका एक्चुअल चाल है। अच्छा 30 किलोमीटर धारा के साथ जाता है, डीएस में जाएगा या वो आएगा, डीएस में जाएगा या वो धारा के साथ वहां तक गया फिर आया, तो इसमें जाएगा तो जोग होता है, इसमें होता है अंतर होता है, तो दूरी कितना दिया हुआ है 30 किलोमीटर, 30 इधर भी जाएगा, 30 जाएगा धारा के साथ, 30 लौटेगा धारा के कुछ विपरीत, इतना समझ में आ गया। अच्छा इतना में पूरा समय कितना लेता है, समय लेता है 4 घंटा 30 मिनट, पूरा समय कितना लेता है तो लिख सकते हैं 9/2 घंटा, 9/2 घंटा लिख सकते हैं, या 4.5 घंटा लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। तो ये समय है, समय पर दूरी बटा चाल, दूरी कितना दिया हुआ है, इसका चाल दिया नाप बोट, ये नाप का चाल दिया हुआ है, धारा के चाल आपको दिया हुआ नहीं है, तो चाल पर कितना हो जाएगा 15 + x, या 22 भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा 15 - 22, इतना दूरी हो गया, ये धारा के साथ गया, समय बराबर दूरी बटा चाल, डीएस है यानी x + y दोनों का योग है, समय बराबर दूरी बटा चाल, ये अंतर है, उधर से आ रहा था धारा के विपरीत, हवा रुकेगा तो घटेगा, धारा रुकेगा तो घट गया। अब ऐसा क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में हमेशा लॉन्ग नहीं हमेशा शॉर्ट बनाएगा, तो ऑप्शन रख के कर देंगे टेक्निकल आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन पहला ये है, ऑप्शन पहला आपको ये ध्यान देंगे, जैसे बनाएंगे तो बनेगा भी, कोई दिक्कत हमारा नहीं है, लेकिन हम एग्जाम में बना रहे हैं, क्यों हम फंस नहीं जाएंगे। देखो पहला ए में 4 किलोमीटर, बी में आपका है कितना 5 है, और सी में जाके 6 है, और डी में आपका 10 है, कोई भी बात देखेंगे यहाँ सीखेंगे। देखिए सबसे पहले तो हमको 4 घंटा 4 घंटा 4.5 घंटा आ जाना चाहिए, अगर हल करेंगे तो हल भी कर देंगे, किताब में हल किया वो कर देना बाद हम शॉर्ट। अगर यहाँ रखेंगे 4 तो 19 हो जाएगा, 19 कभी कटेगा इससे नहीं कटेगा, ये हमारा ऑप्शन खत्म हो गया, ये समझ में आ गया। ऐसा रखेंगे कि एक ऑप्शन से वो कट जाना चाहिए। अब आप 5 लेते हैं तो 5 और कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 15 5 कितना होगा 20 ना हो जाएगा, तो 30/20 हो गया प्लस 30, अब 5 यहाँ रखेंगे भी तो घट 10 हो जाएगा, हमको आना चाहिए 9/2 आना चाहिए। देखिए कितना बात 0 से 0 कट गया, इस से कट गया, 3/2 का मतलब 1.5 घंटा, 3/2 का मतलब 1.5 घंटा, 3 घंटा कितना हो गया 9/2 घंटा 4.5 घंटा हुआ, यानी हमारा ऑप्शन कौन सेट हो गया, हमारा दूसरा आंसर हो गया। समझ में आ गया।
ऐसा क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में ऑप्शन से बनाया जाता है। यहाँ वैल्यू सबको रखिए, तो 20 बटा 20 बटा 30 बटा 20 का मतलब हम समझ 3 बटा 2 का मतलब 1.5 घंटा यहाँ मिल गया। 1.5 घंटा 3 बटा 2, 3 रुपया का 2 आदमी बांटेगा 1.5 रुपया मिलेगा, 1.5 रुपया हो गया। और 3 रुपया, हाँ 1.5 रुपया 3 रुपया 4.5 रुपया, 4.5 रुपया का कितना लिख सकते हैं, 9 बटा 2 लिख सकते हैं। यानी हमारा ऑप्शन यही आंसर हो गया। आप तो हल करेंगे तो हल भी कर देंगे, हल करना है तो हल कर सकते हैं, बात ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हल करें, हल कर दीजिएगा आप लोग, ये लॉन्ग हल हो जाएगा, बुक में भी हल किया हुआ है। 12 नंबर क्वेश्चन को समझ गए, 13 नंबर पे आएंगे हम। ऐसे डिजिटल बोर्ड आता था, लिखना नहीं पड़ता, पूरा स्पेस मिलता था, पूरा हम सोल्व भी कर देते कि देखो ऐसे ऐसे होता है। तो थोड़ा सा और बर्दाश्त करिए, ये महीना के अंदर में लग जाना चाहिए, डिजिटल बोर्ड लग जाना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे 13 पर 13 सीखेंगे। देखिए करा, एक नाव किसी दूरी को धारा की दिशा में 8 घंटे 48 मिनट तय करती है। कोई बात नहीं, कोई दूरी निश्चित दूरी दिया हुआ है, धारा के साथ जा रहा है, धारा की दिशा में जा रहा है, हवा की दिशा में जा रहा है, तो फास्ट भागेगा, तो कोई बात नहीं, 8 घंटे 48 मिनट तय करती है। तथा धारा की दिशा में, सॉरी धारा के विपरीत दिशा में दिया हुआ है, ज्यादा समझ लेगा। धारा की दिशा में 4 घंटे में दूरी तय करती है। तो जब दूरी बराबर है, दूरी जब बराबर रहता है, ध्यान देंगे, गया धारा की दिशा में और आया धारा के विपरीत दिशा में, तो दूरी बराबर होता है, समय बढ़ जाता है, चाल बन जाता है, और चाल बढ़ता है तो समय बन जाता है। तो कोई बात नहीं, बात देखो डीएस यूएस में माना था, डीएस और यूएस हो गया, तो कोई बात नहीं। यहाँ कितना लेती है समय है जी, एक नाव धारा की दिशा में दूरी 4 घंटे में तय करती है, यानी समय दिया हुआ, टाइम हमको दिया हुआ है, तो धारा के विरुद्ध 8 घंटा 48 मिनट था, तो 8 घंटा 48 मिनट को हम तोड़ेंगे तो 48 बटा 60 करेंगे, तो 48 12 बचेंगे, यानी 8 बजे 40 44 बटा कितना हो गया, 44 बटा 5 हो गया, समय हो गया। यहाँ समय के धारा की दिशा में कितने होगा, तथा धारा की दिशा में डीएस में समय इतना है, तो चाल हमारा बढ़ जाएगा, यानी 44 बटा 5 अनुपात कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब जोग अवंतर मालूम है, हम जोग अवंतर ये डीएस मतलब जोग, चाल का जोग होता है, x प्लस y है, इसका मतलब x माइनस y है। तो नाव निकालना था, जोड़कर दूसरा भाग, धारा निकालना है तो घटाकर बड़का निकालना था, जोड़कर दूसरा भाग, धारा निकालना है, छोटका निकालना था, घटा बताया हुआ सब। तो कोई बात नहीं, मालूम देखो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे हम ऑप्शन से ही बता देंगे, ऐसे आंसर मार देंगे। तो अगर शांत जल में नाव की चाल किया है, तो नाव निकालने बड़का निकालना है, तो जोड़कर दूसरे भाग, तो जोड़िए दोनों को, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 44 बटा 5 प्लस 4 बटा के 2, इसको हल करेंगे 4 5 20 हो जाएगा, 4 5 64 हो जाएगा ना, 64 मतलब 10 आ जाएगा, बोलते नहीं है, 4 5 के 20, 64 मतलब 10 आ जाएगा। तो आंसर कितना आ रहा है इसका, क्या क्वेश्चन है जी, गलती कौन तो नहीं कर दी है, कौन गुरु के बता रहे हैं 8 घंटे 48 मिनट, 8 घंटे 48 बटा 60 हो गया, बच्चों के 48 से 12 बचेंगे, 60 बाई 40 और 4 44, 44 बटा 5, ठीक है, कहाँ दिक्कत हो गया, 44 बटे 5, क्वेश्चन पहले कितना है, सॉरी गलती हम कर दी हो, क्वेश्चन बना रहे हैं हम कितना 12 13 बना रहे हैं, पढ़ रहे हैं 12, क्वेश्चन बना रहे हैं कितना, देखिए गलती हो गई, मिस्टेक हो गया, सॉरी गलती नहीं हुआ, सही है, क्वेश्चन बना रहे हैं 13, पढ़ रहे हैं क्वेश्चन को 12 के, तो बोल आंसर काहे नहीं मिल रहा है। तो देखो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, दूसरा चीज पूछ रहा है, तो नाव तथा धारा के चाल का अनुपात, 2 के चाल का क्या पूछ रहा है, अनुपात, इधर नाव ले लिया, इधर क्या ले लेंगे, धारा ले लेंगे, ये पूछ रहा था। तो नाव निकालना है, तो जोड़कर दूसरे भाग, तो 44 बटा 5 प्लस 4 बटा 2 हो जाएगा, धारा निकालना तो घटाकर दूसरे भाग, तो 44 बटा 5 माइनस 4 बटा 2 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। उसे हल करिए, तो 64 हो गया ना, 4 5 20, अब 20 से 4 44, 64, 64 बटा 10 हो जाएगा, 4 5 के 20 घट गया तो 24 हो जाएगा ना, 24 बटा के 10, 20 से कट गया, देखो 8 या ठीक है 64 और 8 दिया के, यानी 8 अनुपात 3 का आंसर हो गया। ये समझ में आ गया क्वेश्चन, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा दिमाग में समझ लिया तो कोई दिक्कत नहीं था, और नहीं समझ में आ रहा था इससे भी आसान करके रेशियो में तोड़ दो, और आसान हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा था रेशियो में तोड़ दीजिए, ये समझ में आ गया, नहीं इतना समझ में आ गया ना, नाम निकालना था कुछ नहीं, डीएस में दिया हुआ, मान लिया 10 दिया रहता है, 4 दिया रहता है, पूर्णांक में तो डरना नहीं बटा है,
इसको हल आपको करना है। अब देखिए अब इसको रेशियो में तोड़ देते नहीं समझ में आ रहा है, इसको इतना समझ में आ गया ना, ये समझ में नहीं आया तो इसको एक लाइन और हम बढ़ा देते हैं। इसको हल करेंगे तो कितना होगा, 44 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 20 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब डीएस में जोड़ दिया 44 है, यूएस में दिया हुआ 20, तो नाप निकालना है तो जोड़कर दूसरे भाग का जोड़िए, 64 बटा कितना हो जाएगा, 64 बटा 2, धारा निकालना था घटाइए, घटाकर दूसरे भाग, तो 44 में 20 गया 24 हो गया, 24 बटा कितना हो जाएगा, 2 ही से ही कट गया, 8 ठीक है, 8 दिया के 8:3 हो गया आंसर। नहीं देख रहा हम बढ़ा दिए इसको, रेशियो पूर्ण रूप से रेशियो में तोड़ दिए, ये समझ में आ गया, बिल्कुल बहादुर आ गया होगा। तो ऐसा बन जाएगा आपसे, बिल्कुल बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 भी मेरा क्या हो गया, 13 भी हमारा खत्म हो गया बहादुर। अब आएंगे हम 14 पे आएंगे, इसको मिटा रहे हैं, 14 पे आ जाएंगे। इसको भी ऑप्शन से हम हल कर सकते हैं, लेकिन इसी से कर लीजिएगा क्योंकि पूर्णांक में तो ऑप्शन से हल करना चाहिएगा। सब क्वेश्चन को ऑप्शन से नहीं, 99% क्वेश्चन को ऑप्शन से हम हल कर सकते हैं, लेकिन जहां पूर्णांक रहेगा तो उसमें फंसने नहीं जाना, ऐसी बनाना तो दिक्कत होगा। ये अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, हम इतना सेट बनाए अपना अनुभव बता रहे हैं कि जहां पूर्णांक रहेगा तो ऑप्शन में फंसने नहीं जाना, जहां पूर्ण रहेगा वहां ऑप्शन में फंस जाइए, इजी में आंसर हो जाएगा, 2 सेकंड 1 सेकंड आंसर हो जाएगा। अब 13 नंबर क्वेश्चन आएंगे। 13 देखो बहादुर, मैं बार बार एग्जाम में बोलता हूँ कि जितना हार्ड क्वेश्चन है 1 सेकंड में बनेगा, हमको आइडिया नहीं मालूम है, किसी और को एग्जामिनर जरूर मालूम है, उसको खोजिएगा तो देखो अगला क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है लेकिन बहुत सिंपल है, लेकिन फिर भी आगे लॉन्ग बनाएंगे फिर शॉर्ट बना के दिखाते हैं कैसे आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का देखिएगा, एक नाविक नदी में किसी बिंदु से आरंभ करके 48 किलोमीटर दूरी जाता है, वापस आता है। 48 किलोमीटर दूरी निश्चित है, 48 किलोमीटर दूरी निश्चित किया गया है, जिसमें जाएगा और आएगा। कुल समय कितना लेता है, 14 घंटा का लेता है, कोई बात नहीं। जितनी देर में वह धारा की दिशा में 4 घंटे में दूरी तय करता है, जितनी देर का मतलब समय, जितनी देर का मतलब समय होता है, उतनी देर में वो धारा के विपरीत 3 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यानी समय बराबर समय करेंगे, समय बराबर होता है दूरी बटा 4, तो कोई बात नहीं। दूरी कितना दिया हुआ है, धारा के साथ दूरी कितना दिया हुआ है, 4 हो गया, डीएस धारा के साथ जा रहा है ना, धारा के विपरीत कितना आ रहा है, 3, तो समय बराबर दूरी बटा यूएस में धारा के साथ जाएगा तो दूरी कितना जा रहा है, 4 किलोमीटर, धारा के विपरीत कितना आ रहा है, 3 किलोमीटर, उतना ही समय में जिस समय बराबर है, तो समय बराबर दूरी बटा 4, समय बराबर दूरी बटा 4, इतना समझ गए होंगे आप लोग। अब यहाँ कहेंगे एक नाव किसी दूरी को तय करने में, एक नाविक नदी में किसी बिंदु से आरंभ करके 48 किलोमीटर दूरी जाके, कोई बात नहीं, 48 किलोमीटर जाता है और आता है तो कितना समय लेता है, 14 घंटा, तो समय बराबर दूरी बटा 4, दूरी हमको मालूम, हमको नहीं है तो सब दूरी मालूम है, 4 हमको डीएस हो जाएगा, किसके साथ जाएगा, धारा के साथ, धारा के साथ जाएगा, धारा के साथ आएगा तो क्या हो जाएगा, यूएस में हो जाएगा, यूएस होगा तो कितना समय लगेगा, टोटल 14 घंटा, ये समझ गए। किसी एक का वैल्यू निकालेंगे तब तो हम पुट करेंगे, एक वैल्यू मान लीजिए इसको निकाला, इसको कितना हो जाएगा, 4 यूएस हो जाएगा, 4 यूएस बराबर कितना हो जाएगा, 3 डीएस हो जाएगा, यानी यूएस बराबर कोई को निकाल लीजिए, यूएस निकालना, डीएस निकालना, जो निकालना वो निकाल दीजिए। मान लीजिए हम यूएस या डीएस निकालना चाहते हैं, अगर डीएस हम निकालना चाहते हैं, डीएस को निकालिए, यूएस निकाल लीजिए। मान लीजिए डीएस बराबर करेंगे तो हो जाएगा ना 4/3 इंटू यूएस, इतना वैल्यू निकल गया। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे, यहाँ पुट कर दें तो हो गया 48 बटा, इसको पुट करिए 4 यूएस, ऊपर जाकर 3 हो जाएगा, इतना प्लस 48 बटा यूएस बराबर कितना हो जाएगा, 14, इकट्ठा देखिए बच्चों के 48, तब बाकी 36 हो गया, 36 बटा यूएस प्लस हो गया 48 बटा यूएस बराबर 14, जोड़ी 814, 84 लगा रहा है, 84 बटा कितना हो गया, यूएस बराबर कितना हो गया, 14 के 84, यानी यूएस बराबर कितना आ गया, अंतर आ गया, यूएस 6 हो गया। अब इसको कहूं भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं आप, और इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो छोटा में करना आसान होता है, तो यहाँ वैल्यू रख देंगे, यूएस का वैल्यू हम यहाँ रखेंगे, यहाँ रख दें, यहाँ रख दें, 6 से गुना हो जाएगा, तो कितना हो गया 2, यानी 8, डीएस बराबर कितना हो गया, डीएस बराबर हमारा हो गया 8। अब जो गवंतर मालूम है, तो नाम निकालना है तो जोड़कर दूसरे भाग, धारा निकालना है तो घटाकर दूसरे भाग, तो कितना क्वेश्चन नंबर 13 14 हल कर रहे थे, तो धारा निकालना था, घटाकर दूसरे भाग, तो दोनों में घटाइए,
तो घटाकर दूसरा बात 8 में से 6/2 के मतलब कितना हो 1 किलोमीटर, क्योंकि 8 में 6 2 बचेगा और 2/2 के मतलब 1 किलोमीटर प्रति घंटा। आप बोले सर एग्जाम में आप बोले थे कि 1 सेकंड में बन जाएगा, तो यूट्यूब पर जितना भी मास्टर है उसको देख लेना, सब लोग बनाया है, लेकिन चुटकी मारेंगे आंसर होगा, बिल्कुल आंसर होगा। क्योंकि मेरा पढ़ाते हम ठीक नहीं रखते हैं, अनुभव से पढ़ाते हैं और बिल्कुल आंसर होगा, देखिए कि नहीं आंसर हो जाता है। ये इसको मिटा दे, समझ गए आप लोग, नहीं समझा इसको 2 बार वीडियो बार देखना कि काहे से हो रहा है, कुछ नहीं कि वैल्यू पुट किया, देखो हम आंसर ऑप्शन से निकाल देते हैं। बोले इसको ऑप्शन क्यों ले रहा है सर, क्योंकि इसको इसलिए ऑप्शन ले रहा है क्योंकि पूर्णांक में नहीं दिया, पूर्णांक में देगा तो हम फंस जाते हैं। तो इसी को जैसे जैसे मेरे साथ आगे बढ़ेगा वैसे आपको दिमाग खोलेंगे कि कहाँ ऑप्शन लगा देंगे, कहाँ नहीं लगाना, कहाँ छोड़ देना, बात देखते हैं आंसर होते चल जाएगा। चलिए हम यहाँ पर आएंगे 14 नंबर ऑप्शन पे आते हैं। ऑप्शन क्या दिया हुआ है जो ध्यान दीजिए, 14 नंबर पे ऑप्शन पे ध्यान देंगे। 14 नंबर के 14 क्वेश्चन के ऑप्शन दिया हुआ, सीखेंगे बाद, सबसे पहले सीखना है। ए में दिया हुआ सीखेंगे, ए में दिया है 1 किलोमीटर, बी में दिया है 1.5 किलोमीटर, सी में दिया हुआ 1.8 किलोमीटर और डी में दिया हुआ है 3.5 किलोमीटर। सीखेंगे जब पूर्ण में आएगा, जब पूर्ण समय रहेगा तो सीधे मार देना, एक पूर्ण संख्या में आंसर होता है 99% 100% के लगभग आंसर हो जाता है। जब एग्जाम में आएगा ना तो समय भी पूर्ण है, दशमलव में नहीं है, सब दशमलव में, तो सीधे मार देंगे, कौन मार देंगे जो संख्या लगभग 100% नहीं तो 100% के कुछ पॉइंट छोड़ के आंसर वही होने का चांस है। चलिए कोई बात, यहाँ पर इधर सीखेंगे। देखो सीखना है, इसको लिख के बता रहे हैं, डेट बताएंगे। ये 48 बटा हो जाएगा ds प्लस 48 बटा यूएस बराबर कितना समय लेता है 14। अब समय बराबर समय करता, ऑप्शन लेते हैं। या धारा का वेग कितना ले लिए हम, 1 ले लिए, कितना ले लिए 1, और शाम में नाम के 4 में दिया होगा, कितना दिया है बहादुर, कहाँ दिया है, कहाँ दिया है जी, दिया होगा। अच्छा कोई नहीं दिया है, अच्छा दे देगा, कोई बात नहीं। 48 जाके वापस 14 घंटे समय लेता है, जितने देर में 3 धारा आ जाता होता है दिन में हुआ इतना दिन। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सीखेंगे, अपना दिमाग से दौड़ाइए ना। तो एक हम धारा कितना मान लेंगे, धारा कितना दिया हुआ, धारा हमारा दिया हुआ। अब हम इतना संख्या पर रखें ना कि काट के कितना चाहिए 14 चाहिए, तो अगर हम मान लिए कि 2 रखते हैं, 2 से भी काट जाएगा तो फिर भी, लेकिन ये ज्यादा हो जाएगा, इससे कम वैल्यू होना चाहिए। जब भी वैल्यू होता है इससे क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। 3 रखेंगे तभी वो ज्यादा वैल्यू होगा, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे तभी क्या हो जाएगा ज्यादा वैल्यू। 5 रखेंगे तो 5 1 6, आई मान ली घटेगा, तो कटे नहीं करें। मान ली नाम इतना, अगर धारा नाम मान लेते हैं 5, नाम कितना मान लेते हैं 5 मान लेंगे तो 5 1 6, ये तो कट जाएगा, ये कटेगा नहीं, कटेगा। जब भी कटेगा पूर्ण संख्या लेना कि काटने वाला, तो 6 लेंगे तो 5 होगा तभी नहीं होगा। अगर मान लिया कि नाम हम 6 ले लेते हैं, कितना लेते हैं 6 लेते हैं, तो 6 1 7 हो जाएगा, डीएस में 6 1 7 जुड़ेगा, ये वाला नाम और धारा का 4 जुड़ेगा तो 7 से कटेगा नहीं कटेगा। अब हम लेते हैं 7 लेते हैं, देखो बात कितना लेते हैं, देखिए डेट आंसर ऑप्शन से कर रहे हैं, तो 7 लेते 7 1 8 हो गया ना, तो 48 बटा 8 हो गया, 8 छक्के 48 प्लस हो गया 48, ये घट यूएस में घट जाएगा तो 6 आ जाएगा ना, 8 छक्के देखो 8 तो 14 बराबर 14 आ गया, 14 बराबर 14, ये हमारा ऑप्शन पहला सही हो गया। समझ में आया नहीं है, अभी भी नहीं आया तो फिर से सीखिए। हमको 48 किलोमीटर जाता है और आता है तो कितना घंटा समय लेता है 14 घंटा के लेता है। लेकिन हमको कहा तो पूछ रहा है कि इससे मतलब नहीं है, इससे हमको लेना देना कुछ नहीं, मालूम 4 किलोमीटर 3 में कुछ नहीं लेना देना है। देखो हम दिमाग दौड़ा दिए कि कैसे होगा, परीक्षा में कुछ ना कुछ क्लूजन देता है कि 1 सेकंड के अंदर आंसर होगा, उसी चीज को हमको पकड़ना है, खोजना है। कोई बात नहीं, खोज लिया। जाता हुआ आता है तो कितना लेता 14 घंटा। ये वो धारा के दिया हुआ तो ऑप्शन हम 1 दिया हुआ था, मान लिया धारा हमारा ऑप्शन 1 दिया हुआ है, बोले थे कि पूर्णांक ये दशमलव नहीं लेना है, क्यों, क्योंकि यह समय पूरा है, पूर्ण संख्या में, तो धारा 1 ले लिए ना। अब मान लिया कि धारा के लिए नाम मान लिया कुछ भी ले, 2 लेते हैं तो 2 यहाँ रखेंगे तो कितना होगा 24 होगा, इससे ज्यादा हो जाएगा, दोनों का जोड़ होना चाहिए 14, इसलिए हम आगे ज्यादा बढ़े चल गए, मान लीजिए 6 ले लिया, ऐसे बढ़ते गए दिमाग से, वो अपने आप दिमाग दौड़ेगा कि अपना लेंगे हम 6 लेंगे तो 6 से 6 लिए 7 हो गया, तो कट जाएगा, नहीं कट 7 से भी नहीं कटेगा, यहाँ घट के 5 हो जाएगा, 6 में से 1 जगह 5 हो जाएगा, 1 गुण घटेगा 6 का। अगर 7 लेते हैं, देखिए मान लो 7 लेते हैं तो सेट हो जाता है, 7 लिए तो 7 1 8 रखेगा, 7 1 डीएस में जुड़ जाएगा जोग, 8 छक्के 48, यहाँ घट जाएगा यूएस में घट 6 8 छक्के 8 6 14, 14 बराबर 14 हो गया, हमारा आंसर पहला कौन हो गया, पहला आंसर हो जाएगा। ये समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया होगा, नहीं आ गया तो दिमाग दौड़ाना है
क्योंकि दून के जोड़ के हमको 14 आना चाहिए। 2 लेंगे तो 3 12 48 12 एजे हो जाएगा, सॉरी 16 48 16 एजे हो जाएगा, जैसे ज्यादा ना हो गया। दून के काट छाट करके हमको कितना 14 आना चाहिए, यानी ऐसा संख्या लिखिए ना कि दून के काटे ना, इससे कम ही रहे। तो अगर आप 5 लेते हैं तो कटता ही नहीं है, 6 लेते हैं तो कटता भी नहीं है, 7 लेते हैं तो कट जाता है, लेकिन इससे दोनों को जोड़ने के बराबर है। तो 6 हो तो देखो इससे 6, इससे छोटा 6 है, इससे छोटा 8 है, यानी ये हमारा ऑप्शन क्या होगा, चुटकी मारते सेट होगा। अगर तो फिर लॉन्ग बनाएगा परीक्षा में तो हमारा समय क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। 2 सेकंड अंदर आंसर होगा, बाद उसको प्रैक्टिस कर लेना। ऐसा जितना क्वेश्चन आएगा फिर तुम्हारा समय नहीं लगेगा, देखते हैं आंसर मार देंगे। और नहीं जानता तो लटका रहेगा परीक्षा बोले छोड़ देगा, हार्ड क्वेश्चन दिया, हार्ड नहीं आता एग्जाम क्वेश्चन। जो क्वेश्चन बहुत हार्ड रहता है 1 से 2 सेकंड अंदर आंसर बनता है, हम नहीं जानते, आप नहीं जानते, एग्जामिनर पक्का जानता है, उसी को ढूंढना है। ऐसा क्वेश्चन जितना टाइप होगा बन जाएगा, डायरेक्ट आंसर देखेंगे। अब अगला टाइप के क्वेश्चन आएंगे 15 नंबर क्वेश्चन, 15 14 हो गया ना, 15 क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, बाद लिख रहे हैं, थोड़ा सा बर्दाश्त करिए। 15 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, देखो लिखना पड़ेगा। जितना विद्यार्थी मेरा चैनल देख रहा है पक्का उसको फॉरवर्ड आगे कर दीजिए, और आपको मैं धोखा नहीं दूंगा, बिल्कुल पढ़ाऊंगा। क्योंकि मेरे पास अभी थोड़ा सा समस्या है, और डिजिटल बोर्ड के लिए मैं ऑर्डर दे दिए हैं, अभी आया नहीं है, वो आ जाएगा, कुछ समय लगेगा उसमें। तब तक ऐसे ही पढ़िए, फिर वो आ जाएगा तो बहुत आपको भी मजा लगेगा पढ़ने में, हमको भी मजा आएगा पढ़ाने में। तो क्वेश्चन 15 में देखिए कितना नंबर क्वेश्चन 1500, देखिए फिर वैसा नहीं क्वेश्चन आ गया, कुछ शर्मा बहादुर वैसे आ गया, देखो लेकिन सीखना है। करा शांत जल में, शांत जल में एक नाव की चाल, शांत जल में एक नाव की, शांत जल में एक नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। सीखना इसको, यह 26 किलोमीटर, या 26 किलोमीटर धारा की दिशा में, यह 26 किलोमीटर धारा की दिशा, 26 किलोमीटर धारा की दिशा में तथा 14 किलोमीटर, तथा 14 किलोमीटर धारा के विपरीत, धारा के विपरीत तय करने में, तथा 14 किलोमीटर धारा के विपरीत तय करने में एक जैसा समय लेता है। क्या लेता है, एक जैसा समय लेती है। सीखेंगे तो पूछ रहा है धारा का वेग क्या है, सीखेंगे तो धारा का वेग क्या है। ऑप्शन ए में है बहादुर 2 किलोमीटर प्रति घंटा, बी में 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, और सी में 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और डी में है, गलती में लिखा, ठीक है, डी में है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। सीखेंगे इसको। कहते तो शांत जल में नाव की चाल लेना है, कोई बात नहीं, धारा की दिशा में गया 26 किलोमीटर, लौटेगा तो 26 लौटेगा। अगर हम एक तट मान लो ए है वो बी है, यहाँ से घर से टहलने हम यहाँ पर गए हैं नदी के सहारे तक, घर लौटेंगे तो नहीं दूर तय करेंगे ना, ज्यादा नहीं तय करना पड़ेगा। यानी धारा के साथ गया है 26 किलोमीटर, आएगा भी कितना, 66 किलोमीटर आएगा। तो ऐसे करने में कितना, सॉरी जाता है कितना, नहीं सॉरी 26 किलोमीटर धारा की दिशा में जाता है, तथा 14 किलोमीटर धारा के विपरीत आता है। तो समय क्या लेता है, बराबर समय क्या लेता है। हम कह रहे धारा के साथ जाएंगे तो जल्दी जाएंगे, लौटेंगे तो क्या लेंगे, ज्यादा समय लेंगे। धारा के साथ जाएंगे तो ज्यादा दूर तय करेंगे, क्वेश्चन में पूरा नहीं पढ़ाता है, कोई बात नहीं, सॉल्यूशन होते हैं। और आएंगे तो क्या करेंगे, समय लेगा ज्यादा धारा के विपरीत आने में, कोई बात नहीं, सीखेंगे यहाँ पे। एक जैसा समय लेने, समय है बराबर है क्या है, समय, तो कोई बात नहीं, समय बराबर समय कर दीजिए, समय बराबर ये कोई डीएस का समय होगा या यूएस का समय होगा, धारा के साथ का समय होगा, धारा के विपरीत का समय, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, तो ये जा रहा है 26। देखो धारा के साथ कितना है 26 ना है, और चाल दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है, नाव के चाल दिया हुआ है, नाव के चाल क्या हुआ है, दिया हुआ है। तो धारा के साथ जाएगा तो चलना पड़ेगा, तो धारा वाई मान लिया जाएगा, कोई बात नहीं। बाजू अब कितना आ रहा है इधर से विपरीत में 14 किलोमीटर, 14 किलोमीटर तो हो जाएगा 10 माइनस वाई घट जाएगा। अब ऐसे में बोले थे कि ऑप्शन रखना, जहां रहेगा क्या रखेंगे, ऑप्शन रखेंगे। तो किताब में बनाया हुआ दिखा समीकरण आ जाएगा, फिर आपको माथा पच्ची हो जाएगा, कभी क्वेश्चन का टच नहीं करना है। देखो सीखेंगे सबसे पहले, देखो कितना ऑप्शन है, दूर रख के लिखेंगे, दूर रखेंगे तो कटेगा, दूर रख के देखो तो कटता है, नहीं कटता है ना,
दूर अगर 12 है पूर्णांक में आ जाएगा, पूर्णांक में नहीं लेना, सबसे पहले पूर्ण संख्या लेने का प्रयास करना। तो 2 में छोड़ दिया, दशमलव बोले थे कि लेने के लिए नहीं बोले थे, दशमलव लेना नहीं, 3 लेके देखते हैं, देखो 3 लेते हैं तो 10 और 3 कितना होगा 13, 26/13 हो जाएगा। और 14 यहाँ घटेगा 10, यहाँ 10 में से 7 रखो, 10 में से 3 घटेगा 7 हो जाएगा, 7 दूनी के 14, 13 दूनी के 2 बराबर 2 आ गया, कितना आ गया 2 बराबर, यानी हमारा ऑप्शन आंसर हो गया। तो एग्जाम में बनाएंगे तो तुम्हारा दिक्कत हो जाएगा, एग्जाम में कहीं ऐसा क्वेश्चन बनाया नहीं जाता। मैं बार बोलता हूँ दिमाग से भी करना आ जाए, ऐसा क्वेश्चन है तो दिमाग में याद रखना, मेरा बात हमेशा याद रखना, बात ऑप्शन ऑप्शन ऑप्शन, जहां पुनः उल्टा सीधा आए तो ऑप्शन, जहां उल्टा सीधा आ जाए तो ऑप्शन दिमाग में रखिएगा, आंसर मारते निकल जाएंगे। तो परीक्षा में तो क्वेश्चन तो इजी रहेगा, बनने वाला नहीं है। एग्जामिनर बहुत विद्वान आदमी नहीं खोजता है, कितना कीप डिसीजन लेता है उसको यहाँ खोजता है, तो कीप डिसीजन लेने के लिए सीखो। अब मालगाड़ी पार हो रहा है और फाटक खुला है, आपको पता नहीं कि फाटक कैसे बंद करवाओगे, नहीं करोगे, 1 घंटा सोचेगा कैसे फाटक बंद कराना चाहिए कि नहीं, कोई आदमी नहीं ऐसी गाड़ी पार हो जाएगा तो कितना का जिंदगी खत्म कर दोगे। क्यों डिसीजन लेगा नहीं, तुरंत फाटक गिराओ तो फाटक गिराएगा। तो आप विद्वान आदमी नहीं खोजता है, यहाँ से टैलेंट खोजता है, समझ में आ गया ना। विद्वान बहुत सारे रोड पर धूरी फाँक रहा है, टैलेंट वाला नहीं फाँकता है, यहाँ से दिमाग रहता है ऊपर से निकल जाता है। तो ये समझ गए और कैसे चलेंगे हम, ऐसा क्वेश्चन हमेशा ऑप्शन से नहीं समझ में आ रहा है कि ऑप्शन से नहीं बनता है सर, तो धीरे धीरे प्रयास करिए, धीरे धीरे प्रयास करने में दिमाग खुलेगा, क्योंकि इसका काम आप ज्यादा किए हैं, इसका काम कर में नहीं आप किए हैं। ये खोपड़ा कैसे रखा हुआ है दिमाग में टांग के माथा में सटा के, खोपड़ा का यूज करेंगे तो सब सब चालू हो जाएगा। जब इसका यूज करना चाहेंगे ना, चालू करेंगे तो अपने एक्टिव हो जाएगा। तो अभी तक एक्टिव नहीं किए थे, अब एक्टिव कर देना है मेरे साथ। तो ये समझ में आ गया ऑप्शन कैसे मारने के डायरेक्टली। अब इसको मिटा देते हैं, समझ गया तो अगला क्वेश्चन पे आते हैं, अगला भी देखेंगे डायरेक्ट आंसर मारेंगे। जितना समझा रहे उतना समझिए, बाकी है जो डिजिटल बोर्ड बहुत ज्यादा आने वाला है, अगला महीना लग जाना चाहिए, लग जाएगा उसके बाद आपका भी मजा आएगा, मुझे भी पढ़ाने में मजा आएगा, तब तक ठीक है। इसके बाद मैं रेशियो स्टार्ट करूंगा जी, ताकि प्रॉब्लम नहीं हो, तो बार हमको ज्यादा भुगतना पड़ता है। चलिए क्या नंबर क्वेश्चन 15 हो गया था ना, 16 नंबर 15 नंबर क्वेश्चन होगा ना, 15 16 में आएंगे। देखिए 16 नंबर सेम क्वेश्चन में आ गया है, 16 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे, करा एक नाव 36 किलोमीटर, 36 किलोमीटर धारा की दिशा में, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में तय करने में, धारा की दिशा में एक नाव धारा की दिशा में तय करने में धारा के विपरीत, धारा के विपरीत, धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में इतनी ही दूरी तय करने में, इतनी ही दूरी तय करने में, इतनी ही दूरी तय करने में, इतना ही दूरी तय करने में लगे समय 90 मिनट कम लेती है, 90 मिनट कम लेती है, यदि शांत जल में, नाव का वेग 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो है, तो धारा का वेग, धारा बराबर भार, तो धारा का वेग निकालना है। चलिए कोई बात नहीं है, ऑप्शन ए में कितना है 2, बी में 2.5, सी में 1.8 और डी में है 3.5। तो ध्यान है, कोई बात नहीं, बात सीखेंगे। जब भी ऐसा ऑप्शन आ गया पॉइंट वाला नहीं लेना, बार बोलते डेट आंसर 2 मार देंगे, इसका वही वाला सेम क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन सेम में देखिए, एक नाव धारा के 36 किलोमीटर जाता है और धारा के विपरीत आता है, तो समय क्या लेता है, 90 मिनट क्या लेता है ज्यादा। तो मान लीजिए डीएस में दूरी तय करें, डीएस में दूरी समय बराबर दूरी बटा समय बराबर दूरी बटा चाल, तो ये हो गया डीएस हो गया, सीखना है, समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी बटा, ये समझ गया, ऑप्शन समझ में आया। 90 मिनट का मतलब कितना हो गया, चलिए कोई बात नहीं, 90 मिनट रह लीजिए, 90 मिनट है ना,
गलती लिख दी तो आंसर नहीं आएगा। कितना है? 90 मिनट कम ले दिया। 90 मिनट को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 90 मिनट को तोड़ेंगे तो हो जाएगा 90 बटा कितना हो जाएगा? 90 बटा 60 हो गया। 30 दिया के 90 तीदुनी के 60, 90 मतलब 1.5 घंटा, 90 मतलब 1.5 घंटा इतना होगा। ये आपका किताब वाला लिखेंगे। कह रहा धारा के साथ गया आया, तो कह रहा है कि कोई बात नहीं, तो 90 मिनट अधिक समय कौन लेती है? 90 मिनट कौन लेती? धारा विपरीत जाएगा। तो धारा के विपरीत से अगर घटाएंगे धारा की दिशा में, तो हमको कितना मिलेगा? 1.5 घंटा, क्योंकि ये 1.5 घंटा ज्यादा समय ले रहा था। ज्यादा वाला से कम घटा लेंगे, और नहीं समझ में आ रहा है इतना बराबर का इसको इधर जोड़ भी लेंगे तो बात हो जाएगा, क्या होगा? बराबर हो जाएगा हमारा। चलिए ऑप्शन सेट कर दिए। आप बोले थे जब भी ऐसा, यहाँ का मतलब क्या है? अब इसका मतलब दिया हुआ है, देखो इसका क्या दिया हुआ है, सॉरी धारा का वेग दिया हुआ, धारा का वेग, तो धारा में से घट जाएगा, तो धारा का वेग दिमाग का दिया हुआ है। अब नहीं पहले बोले थे क्वेश्चन नहीं मालूम तो उल्टा घटा देगा, एक से बाह्य में से किसको घटा देगा? 10 को घटा देगा। मेरा आंसर क्या होगा? गलत होगा, परीक्षा में छटपटाएगा। तो मैंने पहले बता दिया कि धारा के चाल हमेशा कम होता है, और नाव के या जहाज के या तैराक के चाल हमेशा अधिक होता है, इसको ध्यान रखना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा ना, 10 प्लस क्या हो जाएगा? आप बोले थे कि जब ये आएगा तो ऑप्शन रखेंगे, जब ये आएगा तो ऑप्शन रखेंगे। पहला ऑप्शन रख के देखो, पहला ऑप्शन रखेंगे कितना हो जाएगा? बोलिए 8 हो जाएगा ना, बोलते नहीं। और पहला ऑप्शन रखे तो 8 हो जाएगा, 36 बटा 8 माइनस 36 बटा कितना हो जाएगा? रखिए ना, 10 और 12 हो जाएगा। हमको आना चाहिए 1.5 घंटा आना चाहिए, आना चाहिए कितना? देखिए काटता है तो काट लिए, 9 चौके 36, 2 चौके 8, 12 दिया के 36, 12 दिया के, तो देखो 9 बटा 2 का मतलब 4.5 घंटा, 9 बटा 2 का मतलब, और 3 घंटा घाट के कितना बच गया? 1.5 घंटा बच गया। 9 बटा 2 के लिए 9 बटा 2 के मतलब कितना हो गया? 9 बटा 2 के मतलब इसका 4.5 घंटा, 4.5 घंटा माइनस 3 बराबर, इसको लिख सकते हैं 1.5, इसको लिख सकते हैं 3 बटा 2 का 1.5 कर सकते हैं। तो 4.5 घंटा में चीज चल गया 3 घंटा, तो 1.5 घंटा पर 1.5 घंटा आया, हमारा कौन ऑप्शन हो गया? तो एग्जाम में जाएंगे तो दिखासन कराएंगे, लटपटी देर बोला क्वेश्चन बड़ी हार्ड है, क्वेश्चन हार्ड नहीं रहता, बात बहुत ही सिंपल है, छुटकी मारेगा आंसर हो जाएगा। ये कर देंगे कैसे? अब बोलिए सर बिना लिखले बनाना चाहते तो कैसे बना देंगे? तो बिना लिखले भी कर सकते हैं, इसी को बिना लिखे कर सकते हैं, इसको हटा देते हैं। देखिए ये समझ गए होंगे। तो कलम के कम यूज करेंगे, दिमाग के ज्यादा मेरे साथ प्रयोग कर दो, अभी से शुरू कर दो जी, एकदम बिल्कुल इजी हो जाएगा। देखिए एजे पर कर देते हैं, एजे पर सर 90 मिनट हमको होना चाहिए, 90 मिनट क्या होना चाहिए? घटा के क्या होना चाहिए? 90 मिनट। तो कोई बात नहीं है, कितना हो गया बहादुर? घट का 8 ना हो गया, घट के कितना हो गया? 8। ऐसे भागा पड़ेगा, क्यों भागा पड़ेगा? समय बराबर दूरी बटा 4, 36 बटा 8, तो 9 चौके 36, 2 चौके 8, इतना समझ गया? अच्छा ध्यान दें, अब माइनस देंगे, अब धारा के विपरीत हो जाएगा, तो कितना हो गया? 10 से 12, धारा के साथ, धारा के विपरीत ज्यादा रहेगा, धारा के साथ करेगा, तो कितना होगा? 10 से कितना हो गया? 12 हो गया, दूरिया 36 है, 36 बटा, बोलिए 36 बटा 12 हो जाएगा। 10 से कितना होगा? 12, धारा के साथ है, धारा के अति विपरीत था। नहीं समझ में आ रहा देख लेना और बढ़ा दो, नहीं समझ में आ रहा देख लें और बढ़ा दे। 36 बटा कितना हो जाएगा? ये धारा के विपरीत जाए, तो धारा के पहले विपरीत है, तो नाव का वेग है इतना, धारा के इतना मान लीजिए, ऑप्शन लिए तो 8 हो गया, काटिए, तो 2 चौके 8, 9 चौके 36, 12 दिया के 9 बटा 2 के मतलब कितना हो गया? 4.5 घंटा। 9 बटा 2 के मतलब 4.5 घंटा में से 3 घंटा चल गया, कितना बच गया? 1.5 घंटा। 1.5 घंटा के मतलब 90 मिनट, 1.5 मिनट का मतलब 1.5 की मिनट, 90 मिनट, 90 मिनट का ऑप्शन मेरा आंसर को डेट मार देंगे। एग्जाम में कहीं बनाया नहीं जाता, सीखना है ऐसा क्वेश्चन, तो दिखासन कराएंगे तो लटकते रहना उसी में। फिर हमको बोला कि सर क्वेश्चन में हार्ड दिया था, हम जान भी नहीं करते थे, जानते थे सब बात, रास्ता नहीं मालूम था इसलिए हार्ड लग रहा था। तो आज तक इतना ही तक समाप्त करते हैं, और देखो मेरा चैनल को सब्सक्राइब पक्का करना, लाइक कर देना, और जितना लोग बिना लगता है कि इससे फायदा मिलता है तो कमेंट पक्का लीजिएगा, लाइक पक्का कर दीजिएगा। आपके लिए मेहनत करते हैं, सब दिन करेंगे। पापा की एक्सीडेंट हो गया इसलिए दिक्कत हो रहा था, डिजिटल बोर्ड लग गया था बाजू, एक को सर्वा दिमागवा से बनाने का आंसर तू करेगा, मैं भी करूँगा, आप भी करिएगा, ये मेरा दावा है। कोई चीज़ हार्ड नहीं है, हम हार्ड बना दिए हैं सोच के, रास्ता इजी है, उसको ढूंढना है, और मेरे साथ चलकर प्रयास देखिए। आप सोच नहीं सकते कि इतना कंपटीशन इजी कैसे हो गया।
क्योंकि मैथ रीजनिंग तो खिलौना हो जाएगा। पहला का मनोहर पोथी देखे है ना, पहला के मनोहर पोथी जैसे मनोहर पोथी बना देंगे मैथ रीजनिंग को, एकदम चैलेंज है मेरा। तो इसी के साथ अब वाणी को समाप्त करते हैं और आपसे विदा लेते हैं। और मेरे साथ जुड़ा रहिएगा, पक्का पक्का जुड़ा रहिएगा। तो आपको आसपास साथी उसको बताइए कि बिल्कुल सनी सर है यूट्यूब पे, बहुत ईजी मन लगेगा मानो। क्योंकि अभी मैं शुरुआत किया हूँ, आगे जाके मैं बहुत बड़ा ब्रांड बन जाऊंगा, ये मुझे मालूम है। क्योंकि मेहनत करने वाला को रोक नहीं सकता है, सूर्य को बादल कभी नहीं रोक सकता है, कुछ क्षण में रोक सकता है। और मैं चैलेंज करता हूँ आगे जाने से कोई नहीं रोक, मेरा पूरा आत्मविश्वास है। और मेरे साथ चलिए, नहीं नौकरी होगा तो आपको बता देना कि सही से गलत बोला था, बिल्कुल होगा बहादुर। अभी मैं सिखा रहा हूँ, सेट पे लाएंगे ना, सेट पे तो ऐसे रखेगा आंसर मार देगा, ऐसे करेगा आंसर मारेगा। लेकिन अभी सिखा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा फॉरवर्ड बता रहे हैं कि उससे कैसे भागा जाता है। हल्का हल्का चीज दे रहे हैं। जब पूरा किताब आधा पार होगा ना, तो तू हमसे ज्यादा पहले ही तू ही दिमाग लड़ाना स्टार्ट कर देगा। आप ही लोग स्टार्ट करिएगा कि सर तो ऐसे ही हो रहा है, सर हम ऐसे मार देते हैं, आप काला बता रहे हैं। तो चलिए शुरुआत कर रहे हैं, चलिए इसी के साथ विदा लेते हैं आप लोग से, भाई बहनों से। और बिल्कुल जुड़ा रहिएगा। और हर टीचर बोलता है कि मजा में आप लोग हैं, मस्ती में नहीं। हम जानते मेरा भाई बहन बहुत ही दुखी है अपने करियर को लेके, तो मैं आपका दुख को समझता हूँ। मैं आपको नहीं बोलूँगा कि बहुत मजे में है, मजा में वो विद्यार्थी नहीं है, दुख में वही विद्यार्थी है। इसी के लिए विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।